मन में ये सवाल होगा कि बिना प्लेसमेंट जाने हुए इसमें एडमिशन ले कैसे। तो इसके प्रैक्टिकल तीसरा वाला तो खुद आईआईटी के प्रोफेसर ने बताया है। का एवरेज कुछ 850 बच्चे फॉरेन स्टडी के लिए गए हैं, 2400 बच्चे का प्लेसमेंट हुआ है। तुम इस ट्रैप में फंस जाते हो। बड़े बड़े प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ऐसे दुष्टई करती है। मैं तो ये तो बिल्कुल जैसे ऑफलाइन कॉलेजेस में प्लेसमेंट का सिनेरियो रहता है बिल्कुल। सो है गाइस, पिछला 4-5 वीडियो पे बहुत कमेंट आ रहे थे प्लेसमेंट आईआईटी विदाउट जेईई में क्या प्लेसमेंट है, आईआईटी मद्रास का क्या प्लेसमेंट है, आईआईटी पटना का क्या प्लेसमेंट है, आईआईटी गुवाहाटी का क्या प्लेसमेंट है। तो यदि आप लोग आईआईटी पटना और आईआईटी गुवाहाटी का प्लेसमेंट जानना चाहते हो तो वो एकदम अभी फर्स्ट बैच है, मैं ही फर्स्ट बैच में हूँ। तो इसका प्लेसमेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। यदि आप आईआईटी मद्रास का प्लेसमेंट जानना चाहते हो तो भी आपको कहीं अभी यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। यूट्यूब पे ही नहीं बल्कि गूगल पे भी आपको कोई भी आर्टिकल नहीं मिलेगा जो कि आपको प्लेसमेंट स्टैट बताए, क्योंकि अभी ऑफिशियल प्लेसमेंट स्टैट आईआईटी मद्रास की तरफ से रिलीज नहीं हुआ है। वैसे पिछले साल पैराडॉक्स के बाद एक छोटा सा इवेंट रखा गया था जिसमें प्लेसमेंट और इंटर्नशिप वगैरह लगा था। 20-25 का वो डाटा भी आया था जो कि आईआईटी मद्रास के ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोडेड था। अभी खैर उसको डिलीट कर दिया गया है। बहुत रिसर्च करने के बाद द हिंदू एक आर्टिकल आप लोग को दिखेगा जहाँ पे वो लोग क्लेम कर रहे हैं 850 बच्चा फॉरेन स्टडी के लिए पीएचडी और मास्टर्स के लिए इनरोल हुए हैं इस कोर्स से, और 2400 बच्चे का प्लेसमेंट हुआ है। अब प्लेसमेंट कितने का हुआ है इसका कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आप लोग को नहीं देखने को मिलेगा। वैसे आईआईटी मद्रास के ऑफिशियल साइट पे सब कुछ बहुत ट्रांसपेरेंसी रखी गई है, तो वहाँ पे आप लोग जाके देख सकते हो। वैसे अभी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी कुछ रिलीज नहीं हुआ है। वैसे यही जून जुलाई में हो सकता है आए। वैसे यदि आईआईटी मद्रास का सोशल मीडिया साइट देखेंगे तो वहाँ पे काफ़ी एक्टिव आप लोगों को सक्सेस स्टोरीज देखने को मिल जाएगा। जैसे यूट्यूब चैनल पे तो हर दिन नए नए सक्सेस स्टोरी देखने को मिलेगा। वैसे अब आपके मन में ये सवाल होगा कि बिना प्लेसमेंट जाने हुए इसमें एडमिशन ले कैसे। तो इसके प्रैक्टिकल 3 वे हैं। सो तीसरा वाला तो खुद आईआईटी के प्रोफेसर ने बताया है। तो सबसे पहला तो आप ले ही ना, ऐसे रेगुलर एडमिशन ले, रेगुलर कॉलेजेस में बीटेक जो भी आपको जो कोर्स करना है वो कोर्स करें। दूसरा थोड़ा सा रिस्क ले ले और ये कोर्स में इनरोल हो जाए। और तीसरा डुअल डिग्री करें, जो कि आसान तो कतई नहीं है और इसके बहुत परिणाम और बहुत चैलेंजेस फेस करने को आपको पड़ सकता है। वैसे उसके लिए भी एक अलग वीडियो बना दूंगा जिसमें कि हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे कि डुअल डिग्री कैसे एक साथ करें और उसका क्या सॉल्यूशन है, क्या प्रॉब्लम आएगी। सो सब्सक्राइब कर सकते हो इस चैनल को। वैसे फ्यूचर में मैं ऐसा वीडियोस लाता रहूंगा। कुछ तो फैक्ट पे बात करो। अमीश देवगन, इसका एवरेज कुछ जगह मैं देख रहा था वो लोग बता रहे थे कि 6 LPA का इसका एवरेज सैलरी है। तो एवरेज पे तो ट्रैप में मत ही फंसना। कहीं यदि ऑफलाइन भी तुम लोग ले रहे हो एडमिशन तो एवरेज प्लेसमेंट कभी मत देखना किसी भी कॉलेज का, क्योंकि वो बहुत घुमा फिरा के रहता है। यदि समझ लो, मतलब फॉर एग्जाम्पल, अब नीचे मार्क करने नहीं आ जाना, 30 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ तो 30 बच्चों का जो प्लेसमेंट हुआ उसका जो एवरेज पैकेज होगा वो तुम लोग को दिखाया जाएगा। लेकिन बच्चे कितने इनरोल थे, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ 30 ही का हुआ है, एक बात समझा रहा हूँ कि एवरेज प्लेसमेंट कैसे निकलता है। एवरेज प्लेसमेंट ऐसा नहीं होता है कि 10,000 बच्चा इनरोल है तो 10,000 बच्चा का एवरेज निकलेगा, नहीं, उनमें से जितने का प्लेसमेंट होगा उसका एवरेज निकलेगा। और तुम इस ट्रैप में फंस जाते हो। बड़े बड़े प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ऐसे दुष्टई करती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये कोर्स करता है, बस एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे रहा था कि तुम लोग डुअल डिग्री भी करोगे तो कहीं कुछ ट्रैप में फंस मत जाना। सो अब रिक्रूटमेंट प्रोसेस की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है गेट इन टच विथ अस। तो वो कैसे होगा, उसके लिए आप लोग को एक फॉर्म भरना पड़ेगा जिसका कॉस्टिंग, यदि आप इंटर्नशिप के लिए जा रहे हो तो 1800, यदि फुल प्लेसमेंट सपोर्ट चाहिए तो 2400 का एक पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको शेयर जॉब डिस्क्रिप्शन JD आपको शेयर करना पड़ेगा। उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग होगा इनके अपने क्राइटेरिया के हिसाब से। उसके बाद टेक्निकल राउंड, उसके बाद इंटरव्यू, उसके बाद फाइनल ऑफर लेटर आप लोग को आ जाएगा।
और ये पूरा प्रोसेस जो होगा वो इनकी प्लेसमेंट सेल देख रही होगी। तो ये तो बिल्कुल जैसे ऑफलाइन कॉलेजेस में प्लेसमेंट का सिनेरियो रहता है, बिल्कुल उसी टाइप का है। और यदि आप डुअल डिग्री कर रहे हो तो आपको प्लेसमेंट से पहले अपना डिग्री दिखाना पड़ेगा, या फिर वो डिग्री कब कंप्लीट हो रहा है ये इन लोग को बताना पड़ेगा। डिटेल में जानने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हो। 2-4 इनका अदलते बदलते रहता है, 2-4 क्राइटेरिया। जैसे एक बार मैं देख रहा था कि इंटर्नशिप सपोर्ट डुअल डिग्री वालों को नहीं मिलता है, लेकिन वही मैं आज वेबसाइट खोला हूँ तो ये बात आज नहीं मुझे दिखी। तो हाँ, खुद से भी चेकआउट करते रहो। सो ये था इसका इंटायर रिक्रूटमेंट प्रोसेस। सो चलिए वीडियो कंक्लूड करते हैं और बताते हैं प्लेसमेंट क्या है। सो फिलहाल अभी तक तो 850 बच्चे फॉरेन स्टडी के लिए गए हैं, 2400 बच्चे का प्लेसमेंट हुआ है। और इसमें एक और बात है, प्लेसमेंट के साथ साथ प्रमोशन भी हुआ है। तो अभी कोई डाटा ये नहीं आया कि कितनों का प्लेसमेंट हुआ है, कितनों का प्रमोशन हुआ है। सो प्लेसमेंट का 24 लाख का हाईएस्ट है और प्रमोशन का 80 लाख बताया जा रहा है। तो ये भी अभी को कुछ क्लियर डाटा एग्जैक्ट एवरेज पैकेज कमिट कर पाना बहुत मुश्किल है। सो थोड़ा दिन वेट कीजिए, 1-2 महीने में इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। यदि आप मुझसे अपना 1 ईयर का एक्सपीरियंस पूछेंगे तो उसके बिहाफ पे कमेंट प्लेसमेंट पे करना थोड़ा सा मुश्किल होगा और मैं करना भी नहीं चाहूँगा। लेकिन अगले आने वाले कुछ दिन में मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि मैंने क्यों IIT पटना BSc कंप्यूटर साइंस एंड डाटा एनालिटिक का कोर्स लिया और क्यों मैंने डुअल डिग्री में इनरोल हुआ, क्या चैलेंजेस हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन जाए और आप लोग इंजॉय कर पाओ। सो अगला वीडियो में चलिए टॉपिक नहीं बताएंगे, मिलते हैं। सो तब तक के लिए गुड बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। तो पिछले साल पैराडॉक्स इवेंट में भी प्लेसमेंट हुआ था, इंटर्नशिप भी हुआ था, 2-4 देखे थे उसमें था, मतलब 20-25 होगा। तो ऐसा नहीं है कि प्लेसमेंट इंटर्नशिप ऑनलाइन कोर्सेज में नहीं होता है, होता है गाइस, होता है बस।